बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे अहवाल होंगे आपके। आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट के बारे में। रियल एस्टेट की जो मार्केट है इस टाइम मुकम्मल तौर पे तकरीबन 90% जो है ना डाउन हो चुकी है। मार्केट में कोई हलचल नहीं है, सेल परचेज बिल्कुल मुकम्मल तौर पे नज़र आ रही है कि फ्लॉप हुई है। माइनर उसका सेल परचेज होना ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन मार्केट चलती है इन्वेस्टर के साथ, और इन्वेस्टर ना चीज़ ख़रीद रहा है ना बेच रहा है। तो मतलब इस हालात में रियल एस्टेट को बड़ा फ़र्क पड़ा है। अब किन चीज़ों का फ़र्क पड़ा है, किन वजह से ये रियल एस्टेट मार्केट जो है ना बिल्कुल डाउन हुई है, इसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह जो हुकूमत ने टैक्स लगाया है, उस टैक्स की वजह से ये ना सेल हो रही है ना परचेज़ हो रही है। दूसरा, हाई इन्फ्लेशन रेट, चीज़ों में महंगाई बहुत ज़्यादा आ चुकी है। जो बंदा कोई चीज़ बेच के रियल एस्टेट की तरफ आ रहा है वो भी रुक गया है, जो रियल एस्टेट बेच के दूसरी तरफ जा रहा है वो भी रुक गया है। अब रजिस्ट्री को ले लें। रजिस्ट्री के जो प्लॉट हैं, हम प्लॉट, इन्वेस्टर ज़्यादा प्लॉट पे खेलता है तो प्लॉट की बात कर लेते हैं। रजिस्ट्री के जो प्लॉट हैं, इन्वेस्टर उस प्लॉट को अगर बेचता है तो उसको टैक्स पड़ रहा है, और बहुत हाई टैक्स पड़ रहा है। अगर वो ख़रीद रहा है प्लॉट, उसको टैक्स पड़ रहा है। तो इसमें फिर हर बंदा इंतज़ार कर रहा है कि ये टैक्स रेट कम हो जाए, कम हो जाएंगे तो टैक्स कम पड़ेगा, हम फिर सेल करेंगे। मतलब कि सेलर जो है वो रुक गया, और परचेज़र भी सेम कंडीशन में, वो कह रहा है जी टैक्स बहुत ज़्यादा है, जब टैक्स थोड़े से कम हो जाएंगे तब हम परचेज़ कर लेंगे। मतलब इस टैक्स की वजह से इस टाइम सेलर और बायर दोनों तरफ रुक गए हुए हैं, वेट कर रहे हैं। अब वो वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जी टैक्स कम हो जाए। अब टैक्स कैसे कम होगा? आईएमएफ पाकिस्तान को अच्छी अमाउंट दे, अच्छा कर्जा दे दे, बल्क अमाउंट आ जाए पाकिस्तान के पास, तो हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत पब्लिक को देगी सब्सिडी। जब इनको सब्सिडी मिलेगी तब ये चीज़ें, टैक्स वगैरह, इन्फ्लेशन रेट कम होगा, फिर जाके ये हालात स्टेबल होंगे। लेकिन करंटली हालात स्टेबल होते नज़र नहीं आ रहे। जब तक ये इलेक्शन नहीं होते, ये आईएमएफ भी इनको प्रॉपर जो है कर्जा नहीं देगी। इनको जो अमाउंट है जो सेट हुई है वो नहीं मिलेगी, और ये जब तक इलेक्शन नहीं होते मार्केट इसी तरह अनस्टेबल है। तो ये वजह है कि मार्केट इस वजह से डाउन हुई है। और अब जो एक्टिव इन्वेस्टर है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म खेलता है, वो फिर भी चीज़ खरीद लेता है। लॉन्ग टर्म से मतलब ये है जिसने 6 माह साल बाद चीज़ बेचता है, 6 साल बाद, साल बाद 6 माह बाद जो है चीज़ बाय करता है, ख़रीदता है, उसका ड्यूरेशन लंबा है। और जो एक्टिव इन्वेस्टर थे, जो आज चीज़ खरीदते हैं, मुनासिब रेट लगता है, कल सेल कर देते हैं, महीने में सेल कर देते हैं, वो इन्वेस्टर बिल्कुल मार्केट में ख़त्म हो चुका है। तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर जो है ना उसके लिए बाइंग टाइम है, क्योंकि मार्केट जो है ना बिल्कुल नीचे आई हुई है। तो परचेजिंग टाइम है, वो ख़रीद रहा है। ठीक है, 6 माह बाद, 7 माह बाद जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद एक स्टेबिलिटी आएगी, उसके बाद एक अच्छी मार्केट होगी, वो बेच सकता है। तो ये जो है ना पाकिस्तान की रियल एस्टेट की मार्केट के हालात। अब इसमें हमारे पास अपने व्यूअर्स के लिए एक सजेशन है। हम ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं अपने व्यूअर्स को, इसीलिए वो हमारे पे ट्रस्ट करते हैं, हमारे से चीज़ ख़रीदते हैं, हम उनकी बेचते भी हैं, उनके साथ प्रॉपर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक रिलेशन। इसमें सजेशन ये है कि अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो एक्टिव इन्वेस्टर के लिए आज मार्केट अच्छी नहीं। जब तक इलेक्शन नहीं होते आप एक्टिव इन्वेस्टमेंट ना करें। या तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाएं, या वो थोड़ा वेट करें। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसके लिए मार्केट अभी भी अच्छी है। आज रिसेशन चल रहा है तो इसमें आप जो है वो चीज़ ख़रीद सकते हैं। बाइंग का टाइम है, इसमें आप ख़रीदें। इलेक्शन के बाद बहुत अच्छी मार्केट हो जानी है, ये ऊपर जाएगी। और दूसरा, जो लोग घर ख़रीदना चाह रहे थे अपने लिए, प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं अपने लिए, जो इन्वेस्टर नहीं है, जो एंड यूज़र, जिनकी कोई जमा पूंजी है, उन्होंने अपना घर बनाना है, प्लॉट लेना, उनके लिए भी मार्केट अच्छी है। वो भी इसमें रेट डाउन होने की वजह से फ़ायदा उठा सकते हैं, चीज़ खरीद सकते हैं। लेकिन अब इसमें दो फैक्टर आ जाते हैं। अब सोसाइटीज़ में अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे फ़ाइल सिस्टम, ज़्यादातर फ़ाइल सिस्टम है, और बाहर अगर आप लेते हैं तो मोस्टली रजिस्ट्री है। तो रजिस्ट्री में आपको टैक्स ज़रूर पड़ता है बाहर, लेकिन मार्केट की कंडीशन की वजह से रेट डाउन गए हुए हैं। तो वो फिर जो रजिस्ट्री का आपको पैसे पड़ने हैं वो उसमें डाल के भी आपको तकरीबन एक लेवल हो जाता है। इन फ्यूचर इसकी इलेक्शन के बाद ये रेट और हाई जाएगा।
और अगर आ जाए फाइल की तरफ तो इसमें काफ़ी फ़ायदा है। अगर आप किसी सोसाइटी में आप प्लॉट ले रहे हैं, घर ले रहे हैं अपने लिए, तो इसमें आपको फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे आपको फ़ाइल के रजिस्ट्री जितने आपको एक्सपेंसेस नहीं पड़ते। फ़ाइल के माइनर एक्सपेंस हैं, बहुत माइनर नहीं, लेकिन रजिस्ट्री के कंपैरिजन में माइनर एक्सपेंस हैं। यहाँ पे आप अपनी चीज़ ख़रीद लें तो वो आपको इलेक्शन के बाद जब स्टेबिलिटी आती है तो काफ़ी आपको बूम नज़र आएगा, अच्छी मार्केट नज़र आएगी। बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम में जैसे आप सब जानते हैं कि बीएमजी स्टेट एंड बिल्डर्स के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और लम्हा व लम्हा आपको बाखबर करते रहते हैं कि बिस्मिल्लाह में मार्केट कैसी है, किस ब्लॉक में कैसी है। और जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इन्वेंट्री होती है वो हम सारी अपलोड करते हैं, चाहे वो प्लॉट्स हैं, चाहे वो घर हैं, रेंट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं बीएमजी स्टेट के नाम से, तो वहाँ पे आप हमारी जो है ना इन्वेंट्री भी देख सकते हैं। ब्लॉक वाइज भी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, प्रॉपर हमने इसको कवर किया हुआ है। तो इसकी आज मार्केट के बारे में बात करें तो मार्केट इस टाइम इसकी ये है कि जो यहाँ पे एक प्रॉपर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर गेम चलती थी, वो तकरीबन यहाँ पे भी रिसेशन की तरफ जा चुकी है। इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर चीज़ जो है ना, यहाँ पे बाइंग सेलिंग बिल्कुल नहीं हो रही। यहाँ पे दो तरह की बाइंग सेलिंग हो रही है। एक तो एंड यूज़र है जिसको हम नॉर्मल कस्टमर कहते हैं, क्लाइंट है जो जिसका पेशा रियल एस्टेट से कोई वाबस्ता नहीं है, किसी और पेशे से वाबस्ता है, लेकिन अपना घर या प्लॉट यहाँ पे ख़रीदता है, बाद में उसको बेच देता है। वो मार्केट को थोड़ा बहुत रन कर रहा है। और उसके बाद आ जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है यहाँ पे चीज़ें ख़रीद रहा है, मतलब कह लें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की आपको मिसाल दे देते हैं कि जी आप यूके के रेजिडेंट हैं और आप साल बाद पाकिस्तान में आते हैं और आपके पास एक अमाउंट है और आप चाहते हैं कि मैं इसको अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट करके जाऊं। वो वाला इन्वेस्टर आ रहा है, वो मार्केट में आके अपनी चीज़ ख़रीद लेता है और अब्रॉड चला जाता है। अब्रॉड से वापस आने के बाद जब वो बेचता है उसको एक अच्छी अमाउंट एज ए प्रॉफिट मिलती है। वो इन्वेस्टर आ रहा है और एंड यूज़र आ रहा है। ये मार्केट के हालात हैं इस टाइम बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम फ़ेज़ 1।